मित्रों नमस्कार। मैं हूँ राधेश्याम यादव। आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। मेरे विद्रोही चैनल पर आप सबका बहुत 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 स्वागत है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें। मेरे विद्रोही चैनल को अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बिना स्किप किए इस वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए करते हैं वीडियो में आगे। मित्रों, क्या आप भी घबराते हैं? आपको भी अपने जीवन में घबराहट होती है और हर आदमी कभी न कभी घबराहट महसूस करता है। आइए आज हम विचार करते हैं कि हमारे भीतर घबराहट क्यों होती है, घबराना कितना सामयिक है और इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। मित्रों, हम किसी भी परिस्थिति से, किसी भी घटना से घबराते इसलिए हैं क्योंकि हम उसे उसके आकार से कई गुना बड़ा कल्पना करके उसके परिणामों से भयभीत रहते हैं। अगर हम उसकी सच्चाई को जान सकें, अगर हम हिम्मत से उसका सामना कर सकें तो हम पाएंगे कि कोई भी परिस्थिति ऐसी नहीं है जिससे हमें घबराने की ज़रूरत है। और घबराने से उसका समाधान भी नहीं होता, बल्कि घबराने से हमारा मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है और हम सही निर्णय लेने में असमर्थ हो जाते हैं और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में ऐसी परिस्थितियां पैदा हो तो आप बिल्कुल भी न घबराएं। आप यह समझ लें कि यह परिस्थिति है, यह एक भावना है, एक नदी का धार है। यह नदी में बाढ़ आई है, आज आई है, कल चली जाएगी। और एक चीज़ मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि इस दुनिया में कुछ भी स्थायी नहीं है। अगर बुरी परिस्थितियाँ आज हैं तो वह भी निकल जाएंगी, अगर अच्छी परिस्थितियों से गुजर रहे हैं तो वह भी निकल जाएगी। यह जीवन एक नदी की धारा की तरह है, यह कुछ भी स्थायी नहीं है। अच्छी परिस्थितियाँ आती हैं चली जाती हैं, बुरी परिस्थितियाँ आती हैं चली जाती हैं, अच्छी घटनाएं होती हैं निकल जाती हैं, बुरी घटनाएं होती हैं वो भी निकल जाती हैं, अच्छे दिन भी निकल जाते हैं, बुरे दिन भी निकल जाते हैं। अगर हम इन घटनाओं से, इन परिस्थितियों से अपने आप को न जोड़ें तो हमें अपने जीवन में काफ़ी शांति का अनुभव हो सकता है। लेकिन विडंबना है कि हम हर घटना से अपने आप को जोड़ लेते हैं और हम तुरंत निर्णय लेकर के उसे अपने आप से जोड़ देते हैं। अगर हम बिल्कुल उससे अपने को न जोड़ें और पूर्ण रूपेण इस प्रकृति पर छोड़ दें तो प्रकृति हमसे अधिक हमारा ख्याल रखती है। हम प्रकृति के सामने कुछ भी नहीं हैं। हमारे सारे घबराहट, हमारे सारे भय, हमारी सारी प्रसन्नता इसलिए है क्योंकि हमने हर घटनाओं के साथ अपने आप को जोड़ रखा है। हमने यह मान लिया है कि अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो वह हमारे कारण हो रहा है, उसे हम कर रहे हैं, और अगर कुछ बुरा हो रहा है तो वह परिस्थितियों के चलते हो रहा है, परिस्थितियां कर रही हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि जो कुछ अच्छा होता है वह भी प्रकृति करती है, और जो जिन्हें हम बुरा कहते हैं वास्तव में बुरा कुछ होता ही नहीं है। लेकिन हम उस कार्य को, उन परिस्थितियों को अपने हिसाब से परिभाषित करते हैं, इसलिए हमें वह गलत लगता है, वह प्रतिकूल लगता है। और हमारे भीतर जो घबराहट पैदा होती है, हमारे भीतर जो भय पैदा होता है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे मस्तिष्क का, हमारे मन का एक भाव होता है, वरना इस प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है। अगर इस सच्चाई को जान सकें और अपने आप को पूर्ण रूपेण इस प्रकृति को समर्पित कर दें, उस परम ब्रह्म परमात्मा को समर्पित कर दें, तो आपके जीवन में असीम आनंद के फूल खिलेंगे। आप हर पल आनंदित रहेंगे। और यह जान लेने की ज़रूरत है कि यहाँ कुछ भी स्थायी नहीं है, और हमारे घबराने से, हमारे भाग दौड़ करने से, हमारे रोने चिल्लाने से हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। जो होना है वह होगा, क्योंकि प्रकृति अगर कुछ करती है तो हमारे अच्छाई के लिए करती है, हमें कुछ संदेश देने के लिए करती है। और हम चाहे घबराएं या प्रसन्न रहें, हम रोएं या प्रसन्न रहें, हम परिस्थितियों को बदल नहीं सकते। हाँ, परिस्थितियों को बदलने का भ्रम जरूर पैदा हो सकता है। अगर हमारी सांसें चल रही हैं तो हमने यह मान लिया है कि ये सांसें हम चला रहे हैं, लेकिन अगर सांसें रुक जाएं तो हम
सांस ले नहीं पाएंगे, हम सांस लेने के लिए जिंदा भी नहीं रह सकेंगे। इस सांस पर हमारा कोई नियंत्रण नहीं है, लेकिन हमने इसे मान लिया है कि हम जिंदा हैं, हम सांस ले रहे हैं, हमारा शरीर चल रहा है। और इसलिए शरीर में अगर कहीं तकलीफ होती है, एक कांटा भी चुभता है, तो हमें लगता है कि कांटा हमको चुभा है। वास्तव में यह कांटा हमको नहीं, कांटा तो इस शरीर को चुभता है। हम अलग हैं और यह शरीर अलग है। यह शरीर नहीं रहेगा तब भी हम रहेंगे, जब यह शरीर नहीं था तब भी हम थे, लेकिन हमने इस शरीर के साथ अपने आप को जोड़ लिया है। इसलिए हमें यह भ्रम पैदा हो गया है कि यह शरीर ही हम हैं। दोस्तों नमस्कार, शरीर मैं जो राधेश्याम गंदगी, यादव जो और आप देख रहे हैं धूल मेरा मिट्टी विद्रोही जमती है, चैनल। उसे हम अपने मेरे ऊपर विद्रोही चैनल पर जमना मान करके बहुत 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 हम स्वागत है। उसकी सफाई आप में लग मेरे जाते इस हैं वीडियो को और लाइक जिसे करें और साफ अभी तक करने अगर की जरूरत आपने है, मेरे जैसे विचार विद्रोही को शुद्ध चैनल करने को की जरूरत है, सब्सक्राइब नहीं किया उससे है हम तो अछूते रह जाते सब्सक्राइब हैं। कर दें यह इसलिए और बेल होता है आइकन दबाना क्योंकि न हमने भूलें, जिससे अपने जब भी आप नया को इस वीडियो शरीर अपलोड से करूं जोड़ दिया तो है। उसकी इस सूचना दुनिया में सबसे जो भी पहले आप घटनाएं तक होती पहुंचे। हैं, हमारे सामने जो भी परिस्थितियां आती हैं, जिनके कारण हमारे भीतर एक घबराहट पैदा होती है, वह सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि हमने अपने आप को उन परिस्थितियों से जोड़ रखा है। हम अपने आप को उन परिस्थितियों से घबराने के लिए उस परिस्थितियों से जोड़ रखते हैं कि हमारे साथ पता नहीं क्या होगा। हम जो भी कुछ होने वाला है उससे कई गुना बढ़ा चढ़ा करके हम कल्पना करते हैं और भूल जाते हैं कि यह जो घबराहट हमारे भीतर है, यह जो हमारे भीतर भय है, वह सिर्फ एक बहाव है। वह सिर्फ एक बहाव है, एक नदी का धारा है जो आया है और चला गया है। लेकिन हम अगर पूरी दृढ़ता से अपने मानसिक संतुलन बनाए रखें और अपने भीतर हिम्मत रखें और पूर्ण रूप में समर्पित हो जाए प्रकृति के प्रति, तो कोई भी घटना हमको विचलित नहीं कर पाएगी। हम कभी भी घबराएंगे नहीं, हम किसी भी परिस्थितियों से घबराएंगे नहीं, बल्कि लड़ने के लिए हम तैयार रहेंगे। और तब हमें वास्तव में अपने असली जीवन का पता लगेगा। मित्रों, आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें और अभी तक अगर आपने मेरे विद्रोही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मिलता है अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।